नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? सौर सेल में बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है सिलिकॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलिकॉन सौर सेल में बनाने वाला प्रयुक्त तत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है। प्रतिदीप्ति नालिका तथा नियॉन चिन्ह बल्ब में होता है तो ये प्लाज्मा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लाज्मा में प्रतिदीप्ति नालिका और नियॉन बल्ब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है? निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश निगम का प्रयोजन कौन करता है? तो ये करता है विश्व बैंक कमीशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व बैंक कमीशन निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योग के विकास हेतु औद्योगिक साख व निवेश का प्रयोजन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सा विषय कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से कौन सा विषय कुछ राज्य सूची में और कुछ समवर्ती सूची में डाल दिए गए? तो ये डाल दिए गए थे वन स्थानीय सरकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वन और स्थानीय सरकार यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ विषय राज्य सूची में और शेष समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उस्ताद मंसूर को जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेलो किस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था? पेलो किस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेलो फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की कौन सी रचना थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह की कौन सी रचना थी? तो ये थी ये सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि कृषि विकास उन्मुख समृद्धि, औद्योगिक विकास उन्मुख समृद्धि और सेवा क्षेत्र उन्मुख समृद्धि, ये तीनों 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है तो ये नियंत्रक छड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नियंत्रक छड़ नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव है जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो यह स्वर्ण सिंह कमेटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी यह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली किसका समन्वय है? गांधार कला शैली किसका समन्वय है? तो यह भारतीय और ग्रीक कला का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय और ग्रीक कला का गांधार कला शैली समन्वय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो ये थी कन्नौज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्नौज जो है हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई? तो ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये इमर्सन फ्रीजिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इमर्सन फ्रीजिंग जो है यह सबसे तेज हिमीकरण विधि से जो है तरल नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल की पतली फिल्म से प्रवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है। तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो है कारण क्या है? तो यह व्यक्तीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तीकरण जो है यह तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित क्षेत्र जो है श्वेत प्रकाश में जो है रंग दिखाई देने का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कटी जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो ये स्टेफाइलोफोकस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेफाइलोफोकस जो है कटी जली और कच्ची सतहों पर जो है यह सूक्ष्म जीव पनपते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूरी का मापन जो है ओडोमीटर के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी हो जाएगा। सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया और यह मौर्य वंश से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो ये कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या जो है किसकी होती है? तो ये होती है अपघटक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपघटक की जो है एक खास श्रृंखला में जो है सर्वाधिक संख्या जो है होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो यह इंदिरा कौल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इंदिरा कौल जो है यह भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर भारत की दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणी बिंदु है, तो इसको भी याद रखिएगा। और उत्तरी पूछा गया तो ये हो जाएगा इंदिरा कौल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बराक ओबामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बराक ओबामा जो है यह एक प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो यह शिक्षा क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा क्षेत्र जो है स्वयं पोर्टल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो ये राजेंद्र सिंह को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को जो है भारत का वाटरमैन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता? तो ये 4 फरवरी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लिनलिथगो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिनलिथगो जो है 1942 में जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, उस टाइम जो है ये भारत का वायसराय था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार संक्षिप्त नाम क्या है? सोनार का संक्षिप्त नाम क्या है? तो यह साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साउंड नेविगेशन रेंजिंग का जो है यह सोनार का जो है संक्षिप्त नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा नेशनल पार्क जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट जो है विकसित किया जा रहा है? तो ये तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए जो है स्पेस पोर्ट को जो है विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो ये 1962 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1962 को जो है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को जो है पहली बार शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? कुतुब मीनार को प्रवेश द्वार को जो है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ये अलाई दरवाज़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा जो है कुतुब मीनार के जो है प्रवेश द्वार को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा है? तो यह लैक्टोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोज जो है दूध में उपस्थित जो है शर्करा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण किस पर आधारित है? किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? तो यह आवेश और ऊर्जा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवेश और ऊर्जा पर जो है किरचॉफ का धारा नियम जो है संरक्षण जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की जो है राजधानी कहाँ था? ये था रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रायगढ़ जो है मराठा शासक जो है छत्रपति शिवाजी की जो है राजधानी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है? निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है? तो ये बनती है पारा या मरकरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पारा जो है मिनिमिता रोग का जो है कारण बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में सजा हुई थी? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को किस केस में सजा हुई थी? तो ये मेरठ षड्यंत्र केस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरठ षड्यंत्र केस में जो है फिलिप स्प्रेट जो है नामक अंग्रेज को जो है सजा हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग जो है किससे संबंधित है? तो ये राज्यों के पुनर्गठन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन से जो है फजल अली आयोग जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1952 में जो है अशोक चक्र जो है शौर्य पुरस्कार जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह अनुच्छेद 123 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जो है पारित करने की शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सूक्ष्म समाजशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूक्ष्म समाजशास्त्र जो है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में जो है मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, तो ये केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में जो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था। गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था, तो ये था राजेंद्र प्रथम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो है गंगैकोंड चोलपुरम का जो है निर्माण करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ जो है निर्माण की जा रही है, तो ये की जा रही है परभनी महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परभनी महाराष्ट्र में जो है भारत की प्रथम सौर संचालित जो है टेक्सटाइल मिल जो है निर्माण की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, तो ये निशानेबाजी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निशानेबाजी से जो है अपूर्वी जो है चंदेला संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या होगा, तो ये पानी में डूब जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी में डूब जाएगा यदि वस्तु का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में जो है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा की जो है स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, तो यह काइटिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। काइटिन जो है कवक की कोशिका भित्ति का जो है मुख्य अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है, तो ये नवपाषाण युग की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नवपाषाण युग की जो है विशेषता क्या है, तो पॉलिशदार पाषाण उपकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो यह जैरी मैंडरिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैरी मैंडरिंग जो है
यह जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।